अभी रमजान शरीफ शुरू होने वाला है। रमजान शरीफ में गर्मी का मौसम होता है, 38 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर, 12, 13, 14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं। हम और आप अल्लाह की रजा के लिए जब रोजा रखते हैं, गर्मी की शिद्दत होती है, दोपहर का वक्त होता है, गला सूख कर प्यास से कांटा बन चुका होता है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, 3 बार कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में लेते हैं। हम प्यास को बुझाने के लिए एक बार कुल्ली बाहर न करते हुए पानी अंदर निकल ले, इमाम साहब को पता चलेगा जी, जो बाजू में बैठा वजू कर रहा था उसको मालूम पड़ेगा, घर में आपकी बीवी को पता चलेगा। इस तरह से अगर जोहर में थोड़ा सा पी लिया, असर में थोड़ा सा पी लिया, किसी को पता चलेगा। अगर मान लीजिए कोई घर में अकेला हो, घर में उसके अलावा कोई मौजूद ना हो, उसने दुनिया वालों के लिए रोजा रख लिया है, लेकिन घर के दरवाजे को बंद करके अगर फ्रिज का ठंडा पानी दिन में 2-4 बार पी भी ले, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, गांव वालों को पता चलेगा। आप कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बावजूद बताइए क्या कोई ऐसा करता है? हम हरगिज ऐसा नहीं करते। गर्मी की शिद्दत होती है, प्यास भी सख्त लगी होती है, पानी घर में मौजूद होता है, हमारे पास पीने का मौका भी होता है, फिर भी हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? हम जानते हैं कि दुनिया वाले जाने न जाने, अल्लाह तो सब जानता है। अगर मैंने पी लिया तो अल्लाह देख रहा है, अगर मैंने छुप कर खा लिया तो अल्लाह देख रहा है। मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, मुझे चाय की तलब हो रही है, मुझे मावा जर्दा गुटके की तलब हो रही है, मुझे सूखा खाने की तलब हो रही है, मुझे पान सुपारी की तलब हो रही है। मैं चाहूं तो छुप छुपा कर ये काम कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हम जब जाते हैं फजर की नमाज पढ़ने, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब जाते हैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब कुरान की तिलावत करते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब सहरी में उठकर बैठते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान पर बैठते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। अब दिन भर 12-14 घंटे भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी हर रात 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुन्नियों, अल्लाह क्या सिर्फ माह रमजान में देखता है? रबीउल अव्वल में नहीं देखता? मुहर्रम में नहीं देखता? आप बताएं अल्लाह क्या सिर्फ बंदे को नेकी करता देखता है? कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह देखेगा, और फिल्म देखोगे तो अल्लाह नहीं देख रहा है। जब सजदा करोगे तो अल्लाह देख रहा है, और जब मोबाइल पर छुप कर गंदी वीडियो देख रहे हो तो क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक वली को इल्हाम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जाकर मेरे बंदों से कह दे, जब मेरे बंदे गुनाह का इरादा करते हैं तो कमरा बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तमाम पर्दे खींच देते हैं, ताकि उनके गुनाह के बारे में किसी को पता न चल सके। अल्लाह फरमाता जाकर मेरे बंदों से कह दे कि जब कोई गुनाह का इरादा करते हैं तो खिड़की दरवाजे पर्दे सब बंद कर देते हैं। उनसे कह दे कि अपनी तरह इंसानों से अपने आप को बचाने के लिए तूने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तू वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करता जहां से हर वक्त तुझे तेरा रब देखा करता? वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करता? आप बताइए, हम लाख पर्दे में चले जाएं, अल्लाह की निगाहों से पोशीदा हो सकते हैं? मुसलमानों 3 चीजें याद रखना, ना अल्लाह की नजर से कभी छुप सकते हो, न मौत से भागकर कहीं जा सकते हो, और ना कब्र से अपने आप को कभी बचा सकते हो। बताइए मुमकिन है? पॉसिबल है? एक नौजवान आया जनाब इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, आकर कहता है हुजूर, मैं अपने आप को गुनाह से रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन बच नहीं पाता। कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मैं गुनाह से बच जाऊं। तो जनाब इब्राहिम बिन अदहम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया 5 बातें तुझे बताता हूं, इन 5 बातों को तवज्जो के साथ सुन ले, अल्लाह तुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा।
कहा वो 5 बातें क्या? आप फरमाते हैं सबसे पहली चीज, जब तू गुनाह करने का इरादा करे तो तू अल्लाह की जमीन को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जा जिस जमीन का मालिक अल्लाह ना हो। नौजवान कहता है ये कैसे मुमकिन है? सारी कायनात का खालिक भी वही, सारी कायनात का मालिक भी वही। तो फरमाते हैं कि फिर एक काम कर, अगर जमीन अल्लाह की है कहीं और नहीं जा सकता तो ऐसी जगह छुप कर गुनाह किया क्या जहां अल्लाह तुझे देख न सके। वो कहता है हुजूर ये भी मुमकिन नहीं, मैं कहीं भी चला जाऊं अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया फिर तीसरा काम कर, जब तो गुनाह का इरादा कर तो अल्लाह की दी रोजी खाना बंद कर दिया। अल्लाह की रोजी मत खाया कर, क्योंकि उसकी रोजी खाकर उसकी नाफरमानी। कहता है अल्लाह की दी रोजी ना खाऊं तो फिर रोजी देने वाला कौन है दूसरा उसके सिवा? रज़्ज़ाक़ तो वही है, चरित परिंद को वही खिलाता पिलाता है, समंदर की मछलियों को भी रोजी वही देता है, दरख्तों के परिंदों को रोजी वही देता है, बिलों की चींटियों को भी रोजी वही देता है। तो भला किसकी रोजी खाऊं? फरमाते ठीक है, अगर ये सब नहीं कर सकता तो चौथा काम कर। कहा क्या? कहा जब मौत का फरिश्ता आए ना तेरी रूह कब्ज करने तो कह देना तू जा, मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरूंगा, जा तू। तो उसने कहा यह कैसे मुमकिन है? मैं चाहूं ना चाहूं वो तो रूह को खींच कर ले जाएगा। आप फरमाते फिर एक काम कर, 5वां काम कर लेना। कहा 5वां क्या? कहा जिंदगी भर के गुनाह की वजह से जब तुझे जहन्नम का हुक्म हो तो तू आकर जाना, कहना मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मैंने दुनिया में ऐश किए, आखिरत में भी मजे ही चाहिए, आखिरत में भी जन्नत ही चाहिए, मैं जहन्नम में जाने वाला नहीं। उसने कहा ये मेरे कंट्रोल में कहां है, ये मेरे कंट्रोल में कहां? मैं चाहूं ना चाहूं मेरे गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप फरमाते जब तू जानता है कि सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है तो उसी की जमीन पर रहकर तू उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि उसकी निगाहों से कभी छुप नहीं सकता तो उसकी निगाहों के सामने तो उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि उसके सिवा कोई रज़्ज़ाक़ नहीं है तो उसका रिज़्क़ खाकर तो उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि मौत एक वक्त आना है और मौत से तू बच नहीं सकता तो फिर तू उसकी नाफरमानी कैसे करता है? अरे जब तू जानता है कि तेरे गुनाह तुझे जहन्नम के ईंधन में डाल देंगे तो फिर तू आखिर गुनाह क्यों करता? उसने कहा मैं तौबा करता हूं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब तवज्जो से सुनना मेरी माएं बहनें भी और आप भी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, ऐ बंदे अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी जबान से निकलने वाले जुमले कल कयामत में तेरे लिए पकड़ का सबब बनेंगे तो तू अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर ले। जबान खोले तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए खोला कर, जबान खोले तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए खोला कर। आप जानते हैं अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखा है। अभी बुजुर्ग ने सुभान अल्लाह कहा ना, सुने आप, अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखा है। वो फरिश्ता क्या करता है? उसकी ड्यूटी है आपकी जबान से निकलने वाले हर जुमले को फरिश्ता नोट करता है। आप जो भी कह रहे हैं ना अपनी जबान से, जो भी कह रहे हैं, चाहे बात अच्छी हो, चाहे बात बुरी हो, चाहे अल्लाह का जिक्र हो, चाहे दुनिया के चर्चे हो, जबान से जो कुछ निकलता है वो फरिश्ता उसको नोट करता है। और कयामत के दिन आपकी नेकी बदी को जब तौला जाएगा तो हदीस शरीफ में आता है कि जिंदगी भर तूने जो कुछ कहा था फरिश्ते ने उसको लिख कर रखा है और कयामत के दिन तेरा वो रजिस्टर तेरे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह का फरिश्ता कहेगा तूने जिंदगी भर जो जो कहा था मैंने सब लिखा है, आज तुझे ये सब पढ़कर सुनाना है। अब बताओ जब वो रजिस्टर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पढ़ो तो हमने दुनिया में क्या क्या कहा था हमें पता है, क्या बताइए रब के सामने वो पढ़ सकेंगे? हमने तो गालियां भी दी होंगी,
हमने तो गीबत भी की होगी, हमने तो झूठ भी बोला होगा, हमने तो मजाक भी उड़ाया होगा, हमने किसी पर तंज और ताना भी किया होगा, हमने किसी पर बोतान भी लगाया होगा, हमने जबान से फहश कलमात भी निकाले होंगे, हमने किसी फिल्म की, ड्रामे की, हीरो हीरोइन की बात भी की होगी, हमने कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी वाले जुमले अपनी जबान से जरूर निकाले होंगे। अब बताइए, जिंदगी भर जो कुछ भी कहकर मरोगे, जब कयामत के दिन आपका दफ्तर आपके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा तूने जिंदगी में जो कुछ कहा था इसमें लिखा है, अब तुझे पढ़कर सुनाना होगा, तो बताओ पढ़ सकेगा हम में से कोई? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये छोटे छोटे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये हमारे उलमा, ये हमारे शोरा, जब कयामत के दिन इनके हाथ में दफ्तर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तूने जिंदगी भर मैंने लिखा है, अब तुझे पढ़कर सुनाना होगा, ये डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। उसकी वजह कि इन्होंने दुनिया में लोगों को जमा करके गाली गलौज नहीं किया था, किसी की गीबत और चुगली नहीं की थी। जैसे ही दफ्तर हाथ में दिया जाएगा, ये बच्चे कुरान की तिलावत शुरू कर देंगे, उलमा अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू कर देंगे, और ये हमारे शोरा हजरात जो हैं रसूलुल्लाह की नाते पढ़नी शुरू कर देंगे। जिंदगी जिस काम में गुजारी होगी, दफ्तर में वही लिखा होगा, और जब दफ्तर में वो लिखा होगा तो उसे पढ़ने से क्या कोई डरेगा? इसीलिए जो बार बार कहते हैं ना, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, अपने फायदे के लिए नहीं कहते, ये आपके फायदे के लिए कहते हैं। अगर बोलोगे तो कम से कम आपके नामे अमाल में कुछ तो नेकी लिखी होगी, कुछ तो नेकी। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बुरा मत मानिए, आज हमारी पोजीशन ये है ना, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? दुनिया के पीछे भागते 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 आज मुसलमान इतना लालची हो गया ना कि जब तक इसको लालच ना दो ये सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता है। नाजिम साहब ने कहा सुभान अल्लाह बोलोगे तो 70 नेकियां मिलेंगी, तो सब ने कहा सुभान अल्लाह, उससे पहले कोई नहीं बोल रहा था। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। आप बताइए, जन्नत में एक दरख्त, दुनिया में एक दरख्त लगाने में बहुत मेहनत लगती है कि नहीं लगती? और उसके बावजूद भी जो दरख्त आपने लगाया उसका फल खाओगे कि नहीं खाओगे, कोई गारंटी है? आपने जो दरख्त मेहनत से लगाया उससे कोई आपको फायदा होगा, यह भी नहीं पता होता। कभी कभी ऐसा होता है, बाप ने दरख्त लगाया और बाप के इंतकाल के बाद किसी और ने कब्जा कर लिया, बेटे भी फायदा नहीं उठा पाते। देखा कि नहीं आपने? लेकिन जन्नत में अगर आपके नाम का दरख्त लगेगा तो फायदा उससे आप ही उठाएंगे इंशाअल्लाह। और है मुसलमानों, बल्कि मैं कहता हूं जीते जी दुनिया में जो जितना ज्यादा जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगवाएगा, मरने के बाद वहीं जाएगा जहां उसकी प्रॉपर्टी होगी, जहां उसका बाग होगा। अभी भी नहीं समझे आप? तो एक और बात बता दूं, मेरे नबी जब बयान करते थे ना, तो एक सहाबी थे जिनकी आदत थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जुमले पर वो सुभान अल्लाह कहते थे। दाएं वाला नहीं बोल रहा है, बाएं वाला नहीं बोल रहा है, आगे वाला नहीं, पीछे किसी का टेंशन नहीं, अकेले वो सुभान अल्लाह करते रहते। एक मर्तबा मेरे नबी फरमाते, तुम मुझे दाद देते हो और तुम्हारे इस दाद देने पर फरिश्ते तुम्हें दाद देते हैं। यानी तुम मेरी बात सुनकर सुभान अल्लाह कहते हो और फरिश्ते तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने पर सुभान अल्लाह कहते हैं। तो हम भी ये सोचकर कहें, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा, अगर मेरी देखा देखी दो चार और बोलेंगे, अल्लाह उसका सवाब भी मुझे अता फरमाएगा। तो जरा ये आदत बनाए कि इंशाअल्लाह, और जब ये सुभान अल्लाह कहेंगे ना, तो ये मुकर्रिर की या शायर की तारीफ नहीं होती। सुभान अल्लाह मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? अल्लाह की तारीफ है। और अल्लाह की तारीफ करेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, नेकी अता करेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जो बातें मैंने बताई वो बातें आपकी समझ में आई? आइए आपको आगे ले चलता हूं। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था।
सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा था। दरबार में लोग बैठे थे, दरबार भरा हुआ था। उस दरबार के अंदर मौत के फरिश्ते इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मौजूद थे और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती को घूर घूर कर देख रहे थे। यानी वो भी दरबार में बैठे थे और बार बार पलट पलट कर उसको देख रहे थे। उस आदमी के दिल में डर पैदा हो गया। वो वहां से उठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहता है, अल्लाह के नबी, आपके दरबार में एक बंदा बैठा है जो मुझे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा है। कौन है, कहां से आया है, मुझे क्यों देख रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार देखने की वजह से मेरे दिल में उसका डर पैदा हो गया कि कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। आखिर मुझे क्यों देख रहा है? आप बताइए, अगर कोई अजनबी आदमी कहीं पर आपको बार बार घूर घूर कर देख रहा हो तो दिल में डर पैदा होगा कि नहीं होगा? यहां से कोई कमाने बंबई चला जाए और वहां पर पहले दूसरे तीसरे दिन कोई आदमी उसको रोजाना घूर रहा है, उसके ऊपर नजर रखे हुए, डर पैदा होगा कि नहीं? इंसानी फितरत है। तो आकर कहता है कि आपके दरबार में एक बंदा है जो मुझे बहुत देर से घूर रहा है, मुझे उससे डर लग गया, आप मुझे यहां से कहीं और भेज दें ताकि मैं उससे दूर चला जाऊं, वरना लगता है कि दरबार बर्खास्त होगा तो कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। जानते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने हवा को हुक्म दिया कि इस बंदे को हिंद में पहुंचा दे। हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान। हदीस शरीफ में है ये, इस बंदे को है हवा हिंद पहुंचा दे। हवा लेकर चली गई उसको। इजराइल अलैहिस्सलाम जो बैठे थे वो भी उठे, वो भी निकल गए, वो भी चुपचाप चले गए। कुछ देर के बाद इजराइल अलैहिस्सलाम वापस आए, दरबार बर्खास्त हो चुका था। वापस आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम से सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इजराइल, उस बंदे को इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तुम्हारे देखने की वजह से उसके दिल में डर पैदा हो गया। तुमने देखा नहीं वो कितना डरा हुआ था, आखिर उसको तुम क्यों देख रहे थे? तो जानते हो मौत के फरिश्ते ने क्या कहा? मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी, दरअसल मैं आया था उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह ने मुझे भेजा था और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, चंद लम्हों के बाद मुझे उसकी रूह को हिंद में कब्ज करना था और वो आपके दरबार में बैठा हुआ था। मैं यही सोचकर परेशान था कि थोड़ी देर के बाद इसकी रूह हिंद में निकालना है और ये यहाँ बैठा हुआ है, कब यहाँ से उठेगा, कैसे चलेगा, कौन सी सवारी से जाएगा, कब हिंद पहुंचेगा, मुकर्ररा वक्त पर इसकी रूह को हिंद में कैसे निकालूंगा। मैं ये सोचकर परेशान था और उसको बार बार देख रहा था कि अल्लाह की करनी देखें, अल्लाह ने आपके जरिए उसको हिंद पहुंचा दिया और अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया था उसी वक्त पर, उसी जगह पर मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। पता चला कहीं भाग कर नहीं जा सकते हो। कहीं जा सकते हो? बताइए, कहीं जा सकते हो? कभी कभी ऐसा होता है, एक आदमी पूरी जिंदगी बंबई में रहा, छुट्टी पर आया था अपने घर और यहां उसका इंतकाल हो गया। बिल्कुल फिट था, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल फिट आया और उसका इंतकाल हो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ जिंदगी में कभी? एक आदमी यहां से गया कहीं घूमने के लिए, यह आदमी यहां से गया हज उम्रा करने के लिए और कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं थी, हंसी खुशी सबसे मिलकर दावत खाकर दुआएं करा कर गया था और वहां उसका 3-4 दिन के बाद अचानक इंतकाल हो गया। तो पता यह चला कि इंसान की मौत रब ने जहां जिस मकाम पर जिस वक्त लिखी है उसे वहां उस वक्त मौत आना ही आना है। तो मौत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर हमारे और आपके दिल में मौत का डर पैदा हो जाए तो यकीनन एक मुसलमान जितनी तरह की बुराइयों में मुलव्विस है वो तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाता हुआ नजर आएगा। अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करे कि इंशाअल्लाह, अपने दिल में फिक्र आखिरत पैदा करे कि इंशाअल्लाह। आपके मोबाइल में कई बार मैसेज आया होगा, फला का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया या मैसेज कर दिया होगा। 1-2 बार नहीं, 20 बार आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा। आपकी मस्जिद के लाउड स्पीकर से आपने ऐलान सुना होगा,
फला साहब का इंतकाल हो गया, जोहर के बाद जनाजा उठाया जाएगा, असर के बाद मैयत उठाई जाएगी, फला के वालिद का इंतकाल हो गया, फला के बेटे का इंतकाल हो गया, फला की बीवी का इंतकाल हो गया। ऐ मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, ये मस्जिदों से लोगों की मौत की खबर जब आप सुनते हैं या आपके मोबाइल में किसी के मौत का मैसेज जब आता है, तो क्या ये खबर सुनने और देखने के बाद आपको ये ख्याल आता है एक दिन इसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से मेरी मौत का भी ऐलान होने वाला है, एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी मौत का मैसेज भी वायरल होने वाला है। ऐ मुसलमानों, आज हमारी पोजीशन ये है, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे कूट कूट कर बैठ गई है, हम तो जनाजे में भी शरीक होते हैं तो पीछे पीछे व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाने के बाद हम टूटी फूटी कब्रें देखकर, गिरी धसी कब्रें देखकर, कब्रों से निकलते चूहों को देखकर, कब्रों पर रेंगते कीड़े मकोड़ों को देखकर, हम कब्रिस्तान में कब्रों के हालात देखकर भी अपनी मौत को याद नहीं करते। आप बताइए, जिस मुसलमान को मैयत देखकर मौत का ख्याल ना आए, कब्र को देखकर मौत का ख्याल ना आए, मौत का ऐलान सुनकर मौत का ख्याल ना आए, उसको घर के दस्तरख्वान पर कभी मौत की याद आएगी? मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसको मौत नेचुरल आए, मौत फितरी आए, यानी बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से नेचुरल मौत मरा, लेकिन अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, वो बंदा जो दिन और रात में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, जो बंदा दिन और रात में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उस बंदे को शहादत का मकाम अता फरमाएगा। पासकुड़ा वालों, मुझे बताओ, जो दिन और रात में 70 बार मौत को याद करे, अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। हमें 70 दिन में एक बार भी मौत की याद आती है? 70 दिन में हम दोस्त अहबाब के साथ बैठे हों, क्या मौत की याद आती है? हम किसी की शादी में हो तो क्या मौत की याद आती है? हम घर में बैठे IPL देख रहे हैं तो क्या मौत की याद आती है? हम मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो क्या मौत की याद आती है? हम जब रिश्तेदारों के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो तो मौत की याद आती है? जिस मुसलमान को कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्रें देखकर भी मौत की याद न आती हो, आप बताइए कि उसे घर में खाते पीते चलते फिरते, फैक्ट्री में, दुकान में, कारखाने में नोट गिनते गिनाते मौत की याद कहां से आएगी? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, आज मुसलमान रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह हमारे हाल को देख, हमारे हाल को देख, हमारे हाल को देख। और अल्लाह फरमाता है, बंदे अपने अमाल तो देख, बंदे अपने अमाल तो देख, बंदे अपने अमाल तो देख। जब तक हमारे अमाल अच्छे थे, अल्लाह ने हमारे मकाम को बुलंद फरमाया था, अल्लाह ने हमको इज्जत अता की थी, अल्लाह ने हमको सरबुलंदी अता की थी, अल्लाह ने हमको कामयाबी अता की थी, अल्लाह ने हमको तख्त ताज अता किया था, अल्लाह ने हमको हुकूमत अता की थी, अल्लाह ने हमको इख्तिदार अता किया था। जब तक हमारे अमाल अच्छे थे, अल्लाह ने हमारे मकाम को बुलंद फरमाया था, लेकिन जब से अमाल बर्बाद हो गए, हमें तख्त ताज से उतार कर दुनिया की ठोकर में डाल दिया गया। आज मुसलमान उनसे डरता है जिन्हें पेशाब करने की भी तमीज नहीं। मुसलमान को कुत्ते बिल्ली का डर है, मुसलमान को सांप बिच्छू का डर है, मुसलमान को अपने इलाके के प्रधान का, MLA का, मंत्री जी का डर है, लेकिन मुसलमान को अल्लाह का डर नहीं। पट्टीदार से डरता है, अपने इलाके के दबंग और गुंडे से डरता है, जिसके यहाँ पुलिस का आना जाना हो और जो पुलिस का खबरी हो, मुसलमान उससे भी डरता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता। याद रखना मुसलमानों, दुनिया वालों से डरोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत नहीं देगा।
दुनिया वालों से डरोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी नहीं देगा। अगर तुम इज्जत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, फिर से खोया हुआ वकार चाहते हो, अगर तुम सरबुलंदी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह रसूल की रजा चाहते हो, तो अपने दिल से दुनिया के डर को निकाल फेंको, अपने दिल में पैदा करो अल्लाह और उसके रसूल का डर पैदा करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो गरीब नवाज के मुकाबले में वो आया था जिसके अंडर में उस वक्त हिंदुस्तान के 250 छोटे राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे रिसालत, अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, आमदे सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कौन ने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए माशाअल्लाह। खुशबू वाले, फूल वाले, सुन्नतों के उसूल वाले, ताजशाही तुम्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले, हम तो आले रसूल वाले। सबसे गुजारिश है भाई आप चले जाए, अपनी जगह पे चले जाए, चले जाए। बाद में हेलो हेलो, बाद में मिलेंगे आप हजरत। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, देखिए अब सैयद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आप जिनका इंतजार कर रहे थे, अब वक्त भी काफी हो चुका है। मैं बस अपनी बात मुकम्मल करता हूँ 2-2.5 मिनट में, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे। मेरी गुजारिश है जो पीछे हजरात खड़े हैं या गली में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, अब वो आकर बैठ जाएं। अब बस आपको हजरत का मरकजी खिताब समाप्त करना है, तो बिल्कुल दिल जमाई के साथ आकर बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर। आप एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी मौत को याद करें। मौत को याद करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। अब आखिरी बात मलफूजाते गरीब नवाज में आता है। आप फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से बढ़कर खौफे खुदा में तड़पने वाला किसी को नहीं देखा। कौन था वो नौजवान? सुने तवज्जो के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म,
मैंने कहा ना कि हम कब्रिस्तान जाते हैं और टूटी फूटी धंसी गिरी पड़ी कब्रों को देखकर भी हमें मौत याद नहीं आती। गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मर्तबा चंद नौजवान किसी रास्ते से गुजर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते किसी बात पर एक नौजवान को हंसी आ गई, वो जोर से हंसा। करीब में कब्र मौजूद थी। जब वो नौजवान जोर से हंसा तो कब्र के अंदर से आवाज आई कि हंसने वालों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र में आने के बाद इंसान का क्या हाल होता है तो हंसना तो दूर की बात, तुम मुस्कुराना भी छोड़ दोगे। हंसना तो दूर की बात, तुम मुस्कुराना भी छोड़ दोगे। फरमाया गया कि जब उस नौजवान ने यह सुना उस पर खौफे खुदा तारी हुआ। गरीब नवाज फरमाते हैं कि खौफे खुदा में तड़पा, जमीन पर गिरा, जिस्म थोड़ी देर के अंदर ठंडा हो गया। फरमाते हैं ऐसा तड़पा कि जिस्म से रूह परवास कर गई। और इसी पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि कब्र की आवाज को सुनने के बाद उसके खौफे खुदा का यह आलम था कि थोड़ी देर के बाद उसका पूरा जिस्म पिघल कर नमक के ढेर में तब्दील हो गया। आप सोचें मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आज हमारी क्या पोजीशन है। और उसके बाद फिर हम रोते नजर आते हैं। अभी चंद महीने पहले की बात है, हमारी जमात के एक बुजुर्ग हैं, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म हरा है, आप 3 दिन एहतियात करना, सजदा मत करना। अगर आप सजदा करेंगे यानी जमीन पर सर रखेंगे तो हो सकता है कि आंख पर प्रेशर आए, टाके टूट जाएं, खून बहने लगे। तो 3 दिन तक एहतियात करिएगा, सजदा मत करिएगा। वो घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना। तो बीवी ने कहा डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया है, रोटियां खाने से मना नहीं किया। तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं कि 3 दिन जिसके सजदे नहीं करूंगा, किस मुंह से उसका दिया रिज़्क खाऊंगा, किस मुंह से। आज हमारी क्या पोजीशन है मुसलमानों। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने संडे को सुबह क्या खाया था, याद भी नहीं होगा। दोपहर में क्या खाया था, रात में आपने क्या खाया था, दिन भर में कितनी चाय पी गए, हफ्ते भर में कितना चिकन खा गए, कितना फिश खा गए, कितने किलो चावल खा गए, कितनी रोटियां खा गए, कितनी मिठाई खा गए, कितना दूध पी लिया। अगर हमसे पूछा जाए तो हफ्ते भर में अल्लाह की कितनी नेमतें खाते हैं, हमारे पास नेमतों का कोई हिसाब भी नहीं होता कि इतना खा लिया, इतना पी लिया। लेकिन हफ्ते भर जिस रब की दी नेमतें हम खाते हैं, हफ्ते भर रब का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, हफ्ते में एक बार जुमा के दिन अल्लाह के घर का रुख करते हैं और 2 रकात नमाज जुमा की पढ़कर हम समझते हैं कि हफ्ते भर जो भी खाया पिया था मैंने उसका हक अदा कर दिया। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, दुनिया में जो चाहो कर लो, रब की बारगाह में जब हिसाब देने की बारी आएगी ना तो आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके मैंने जो कुछ भी कहा इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस को मेरा करीम मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जानदार, शानदार।